नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को बड़े ही शानदार तरीके से समझे थे। इस वीडियो में हम एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं इसी टॉपिक से, जो न्यू पैटर्न पर तैयार है। देखा जाए तो कूट संबंधी एसर्शन रीजन व सही सुमेलित वाले प्रश्नों का समावेश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, x एक अभाज्य संख्या है और y एक भाज्य संख्या है। निम्न कथनों को देखें। पहला कथन है x गुणा y हमेशा एक भाज्य संख्या होगी, अर्थात एक जो है अभाज्य संख्या ले लेते हैं और एक भाज्य संख्या और दोनों का गुणनफल करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा एक भाज्य संख्या होती है। इसे हमें देखना है तो हम शुरू से ले लेते हैं। 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है और 4 क्या है, भाज्य संख्या। दोनों का गुणनफल करके देखते हैं तो 8 आता है, जो कि हमें भाज्य मिलता है। इसी प्रकार 3 एक अभाज्य संख्या है और 4 एक भाज्य संख्या है, जिसका गुणनफल क्या आ रहा है, भाज्य ही आ रहा है। अर्थात इसी प्रकार आप कई संख्याओं का युग्मों को देख लीजिएगा, एक अभाज्य का और एक भाज्य का गुणनफल करके देखिएगा और सभी स्थिति में आपको भाज्य ही मिलेगा। अर्थात पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोला जा रहा है कि x प्लस वाई कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती, तो इसमें भी चेक करें तो 3 धन 4 को ही चेक करते हैं तो इसका उत्तर मिलता है 7 7, जो कि अभाज्य है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल कहा गया है कि कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती, जो कि यहाँ अभाज्य हो चुका है 3 धन 4, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है x और y जो है भाज्य संख्या 4, और दोनों को जोड़ देते हैं जिससे अभाज्य मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल कथन गलत है। वही तीसरा कथन की बात करें तो y अपान x हमेशा एक पूर्णांक होगा, तो इसी संख्या को ले लेते हैं। एक हम y के जगह में हम रख देते हैं भाज्य संख्या 4 और अभाज्य रख लेते हैं 3, जो कि यहाँ देखा जाए तो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होता है बोला गया है, तो ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है, यहाँ पूर्ण अंक नहीं है, ये दशमलव में प्राप्त होगा, अतः ये भी कथन असत्य है। तो इस प्रकार असत्य कूट की पहचान करें पूछा गया है, तो असत्य अर्थात गलत कथन पूछा गया है, तो 2 और 3 दोनों जो है गलत कथन होगा, असत्य कथन होगा, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1 से 100 तक की संख्याओं के कूट पर विचार करें। यहाँ जो है एक जो है मिस हो गया है, तो 1 है यहाँ। 1 से 100 तक की संख्याओं के कूट पर विचार करें तो पहला कथन है 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। बिल्कुल होती है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे भी थे कि 1 से 10, 1 से 20, 1 से 50, 1 से 75, 1 से 100 तक और यहाँ तक के 200, 1000 तक पूरे संख्याओं को देखे थे और निकाल के भी हम कुछ 1 से 50 तक के संख्याओं का 1 से 100 तक के संख्याओं को सामने रखे भी थे। तो निश्चित रूप से 1 से 50 तक के कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। वही 51 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो तीनों कथन सही हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहीं 25 के अलावा या किसी जो है कथन में दूसरा आंकड़ा दे दिया रहता तो बिल्कुल यहाँ उसके आधार पर चुनते, जिसके लिए याद रखना बहुत जरूरी है कि 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 51 से 100 तक 10 या 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसके आधार पर तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, 2 संख्याएं a और b सह अभाज्य है यदि दोनों अनिवार्य रूप से अभाज्य हों। निश्चित रूप से देखा जाए तो साथियों दोनों अभाज्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य का जो है कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसका जो HCF है महत्तम समापवर्तक हो वो 1 हो। जैसे कि एक भाज्य भी हो सकता है, एक अभाज्य भी हो सकता है, या दोनों भाज्य भी हो सकता है, उसे सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि यहाँ हम देखें तो 8 और 9, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा। जैसे कि इसमें 1, 2 और 4 और 8 इसका फैक्टर निकालेंगे तो, और 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 1, 3 और 9, इसमें सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, मतलब एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है, वो है 1। तो इसमें देखा जाए तो सअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके केवल एक कॉमन फैक्टर मिलता है, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 ही होता है।
तो इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, एक भाज्य और एक अभाज्य भी हो सकता है, या दोनों भाज्य हो सकते हैं। तो इसके आधार पर दूसरा कथन पर नजर डालें तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि यदि हम 8 और 9 का एलसीएम निकालना चाहे तो भी, यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे तो भी, और इसे डायरेक्ट हम 8 गुणा 9 कर देंगे तो दोनों का उत्तर सही होगा। तो देखा जाए तो ये कथन सही है। इसके आधार पर ओनली 2 अर्थात केवल बी कथन जो है इसका सही कथन होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा इसके पहले वाले वीडियो में भी हम इसके कॉन्सेप्ट को देखे थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स वे 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ या जीसीडी केवल 1 होता है, अर्थात उनके बीच 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि 5, 6 ये भी जो है देखा जाए तो अभाज्य संख्याएं होंगे। 6, 7 तो इसमें देख सकते हैं आपका 6 भाज्य है और 5 अभाज्य है। इसमें भी 6 भाज्य है और ये अभाज्य। इसमें 8 और 9 दोनों भाज्य हैं, इसमें भी दोनों भाज्य है, इसमें भी दोनों भाज्य हैं, लेकिन यह को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन असत्य है? तो पहला देखते हैं, दशमलव संख्या में दशमलव के बाईं ओर जाने पर स्थानीय मान 10 गुना बढ़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं दशमलव वाला, तो इसमें देखा जाए तो ये दशमलव की ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो इसमें बाईं ओर जाने पर अर्थात ये दशमलव है, दशमलव के बाईं ओर जाएंगे तो ये इकाई है, इकाई से दहाई जो होता है इकाई से 10 गुना ज़्यादा होता है, और दहाई से 10 गुना ज़्यादा होता है सैकड़ा, सैकड़ा से 10 गुना हजार होता है। तो इसी को बोला गया है कि बाईं ओर जाने पर स्थानीय मान 10 गुना बढ़ता है। तो यह राइट कथन है। वही नेक्स्ट कथन, दूसरा कथन देखें तो 0.005 में 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 10 की पावर -3 है बोला जा रहा है। तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यदि हम दशमलव को हम बाहर करते हैं 0.005 में तो दशमलव के बदले हम 1 लिखते हैं और इधर जितनी संख्या होती है उतना 0, अर्थात इसे हम दशमलव बाहर करके लिख सकते हैं 5/1000, जिसे हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में, क्योंकि यह 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, और 10 की घात जब ऊपर जाएगा यह डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन जाएगा, अर्थात हर से अंश में जाएगा तो ये जो प्लस पावर होता है वो माइनस पावर में चला जाता है। तो अर्थात ये कथन बिल्कुल सही है। जाति मान स्थान बदलने पर बदल जाता है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि जाति मान जो है इसके पहले वाले वीडियो में भी देखे थे, उसका स्थान भी बदल देते हैं, क्योंकि वो फेस वैल्यू होता है वो कभी नहीं बदलता। यदि हम उसको सैकड़े से हजार में ले जाएंगे तो भी उसका मान वही रहेगा, 5 जो है 5 ही रहेगा। तो यह कथन गलत है। इसके आधार पर 1 और 2 कथन जो है लेकिन इसमें पूछा गया है असत्य कथन। कौन से असत्य कथन है? तो इसमें जो है केवल 3 इसका असत्य कथन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये एसर्शन रीजन वाला है। अभिकथन पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि 22/7 पाई का सटीक मान नहीं है बल्कि एक अनुमानित मान है। यह बिल्कुल इस कथन का एक कारण भी होगा। क्योंकि लगा के हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद क्योंकि लगा के कारण वाला प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपको यदि दोनों मिलता हुआ दिख रहा है तो दोनों कथन सत्य और ये भी बताएंगे कि सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन ए। कभी कभी क्या होता है, दोनों कथन सत्य होता है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, तो हम उसको दोनों कथन सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता वाले में श्रेणी में रखेंगे। लेकिन ये दोनों कथन सत्य है और जो है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के संदर्भ में परिमेय संख्याओं का प्रसार क्या होता है? शांत, टर्मिनेटिंग या अनवसानी आवर्ती, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है कहते हैं। तो ये सही कथन है, क्योंकि देखा जाए तो परिमेय संख्या या तो कोई, जैसे कि हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो वो कुछ समय पश्चात या तो
मतलब कट जाता है, जैसे कि 2/5, तो इसमें हम कुछ समय बाद ये शुरू बार तो 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, ये 0.4। अब इसके बाद ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात टर्मिनेट हो जाता है। कोई 2 संख्या या 3 संख्या दशमलव के बाद 2 या 3 अंक के बाद भी टर्मिनेट हो जाता है, अर्थात पूरी पूरी भाग चला जाता है, तो उसको हम टर्मिनेट कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उसको बोलते हैं जैसे कि 1/3 में होता है या कई ठो संख्या में होता है, जो बार बार भाग देने पर भी वही वही संख्या आते रहता है। जैसे कि ये एक बार 0 बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, फिर वो दशमलव के बदले 0 लगाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये जो है रिपीट होते जाएगा, तो इसको हम बार के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो दशमलव में टर्मिनेट हो जाते हैं और जो टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन रिपीट होते जाते हैं, दोनों जो है परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। और अपरिमेय संख्याओं का प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। बिल्कुल सही है। ये जो है देखा जाए तो न रिपीट होते हैं न टर्मिनेट होते हैं। जैसे पाई का मान आप निकालते जाएंगे 3.14, ये आगे जो है आज 14 मार्च आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पाई डे भी है या विश्व वर्ल्ड पाई डे, तो इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाई जब आया तो मैं आप सभी से जानकारी शेयर करना चाहा। तो आज 14 मार्च वर्ल्ड पाई डे है, विश्व पाई दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो इसमें देखा जाए तो दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य है। √4 एक अपरिमेय संख्या है, ये कथन गलत है, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन गलत है। 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ जो है इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय हो सकती हैं, अर्थात रियल नंबर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आप सभी जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। एक जो है रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, और दूसरा है इरेशनल नंबर, तो इसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ठीक एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो याद रखिएगा, इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, क्योंकि एक परिमेय संख्याएं नहीं होती, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे नंबर लाइन में हम डिनोट करते हैं, तो नंबर लाइन में याद रखिएगा 1 और 2 के बीच अनंत जो है नंबर्स होते हैं, पॉइंट में भी रूट में भी। तो देखा जाए तो ये भी वही प्रकार है, तो अनंत परिमेय संख्याएं भी हो सकती है और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती है। दोनों कथन सत्य है, तो 2 और 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है? तो आप सभी जानते हैं कि संख्या पद्धति में इसको क्रमिक श्रृंखला अर्थात जो है देखा जाए तो इसमें जो है सबसे पहले इसको अर्थात बढ़ते क्रम में जमाना है। इसमें जो CGTET 2022 में पूछा गया था, तो सबसे छोटा जो हम ऊपर में सबसे पहले क्या रहता है, जैसे कि हम वास्तविक संख्याएं देखते हैं, फिर परिमेय और अपरिमेय बांटा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो इसे नीचे स्तर से जमाना है, अर्थात प्राकृतिक नेचुरल नंबर पहले आएगा। नेचुरल नंबर जो है पूर्ण संख्या से आया है तो W आ जाएगा, फिर इसके बाद पूर्णांक संख्या आया है तो Z आ जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर जो है Q आएगा। अर्थात ये जो है क्रम किस में दिखाई दे रहा है आपको? ये क्रम आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी, ये 2022 CGTET में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि x² बराबर 5 है तो x एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्या होगा? तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? तो x² बराबर 5, और यदि हम x की वैल्यू जानेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाकर ये 5 का रूट हो जाएगा, जो कि क्या है? 5 क्या है? 5 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या पर रूट लगता है, और या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इस पर रूट लगेगा,
तो निश्चित रूप से ये अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है? यह सीटेट 23-24 में पूछा गया प्रश्न से लिया गया है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होती है, तो निश्चित रूप से यह कथन सही है, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्णांक भी सम्मिलित होती है, क्योंकि ऋण वाला संख्या भी और धन वाला संख्या भी और जीरो भी, तो उसको पूर्णांक कहते हैं, और ये सभी जो है परिमेय संख्या का भाग होता है। शून्य परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत कथन हो गया, क्योंकि जीरो को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसमें देखा जाए तो ए और सी कथन सही है, सभी भिन्न जो है परिमेय संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा, जिसे हम p/q के रूप में लिखा होता है। भिन्न इसी रूप में लिखा होता है जहाँ q जो है जीरो के बराबर नहीं होता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, पहला वाला जो है इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट देखें, अपरिमेय संख्याओं के गुणों पर विचार करें। पहला कथन है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि √3, क्योंकि हमेशा बोला गया है इसलिए हम हर स्थिति में देखेंगे। तो √3 यहाँ पर और -√3 को ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी तो अपरिमेय संख्या है, भले ही माइनस में हो, तो इसको हम ऐड करते हैं। तो √3 यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, और √3 - √3 क्या हो जाएगा? 0, जो कि 0 क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि इस कथन को गलत कर दिया। अब दूसरा कथन देखते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, शून्य को छोड़कर। तो एक परिमेय संख्या ले लेते हैं कोई भी, मान लो 2, और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √3, इसका गुणनफल करेंगे तो 2√3, अर्थात ये भी अपरिमेय होगा। तो बिल्कुल ये जो है कथन सत्य है, अर्थात केवल 2 सही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के सेट प्राइम ट्रिपलेट के बारे में। पहला कथन है, 3, 5, 7 एकमात्र अभाज्य त्रिक है जहां संख्याएं p, p+2, p+4 के रूप में है। ये कथन बिल्कुल सही है कि 3, 5, 7 जो है एकमात्र अभाज्य त्रिक है, जहां जो है इस क्रम में है, अर्थात 2-2 के अंतराल में है। वही दूसरा कथन की बात करें तो किसी भी अन्य p, p+2, p+4 के सेट में कम से कम एक संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसे भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं 1 रख के देखते हैं p के जगह में, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1-2 ये 3, और ये 1-4 ये 5, अर्थात 1, 3 और ये 4 हुआ, जो कि यहाँ एक संख्या तो 3 से विभाज्य, 3 खुद 3 से विभाज्य तो होगा ही। वही p के जगह में 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2-2 4, यहाँ 2-4 ये 6, तो यहाँ पर भी एक संख्या 3 से विभाज्य हुआ, 3 से ये भाग चला जाएगा। वही 3 रख के देखते हैं तो p के जगह में 3, और वही p+2 3-2 5, और वही 3-4 ये 7, तो यहाँ पर भी 3 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। वही 4 रख के देखेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 4-2 6, और ये 4-4 8, तो ये देखा जाए तो एक न एक संख्या इस ट्रिपलेट में से 3 से विभाज्य हो रहा है। दोनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या 874.329 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 7 का स्थानीय मान 70, चूंकि यह दहाई में है 7, तो बिल्कुल ये कथन सत्य है। 2 का स्थानीय मान 2/100 है, तो ये भी 100वां स्थान में है, देख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याओं को 10वां, 100वां और 1000वां कहते हैं, तो 2/100 हो जाएगा, ये भी कथन सत्य है। 9 का जाति मान 9 ही होगा, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 9 चाहे दशमलव के बाद कहीं भी स्थान में हो या दशमलव के पहले कोई भी स्थान में हो, जाति मान हमेशा वही होता है। तो तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका उत्तर जो है 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, x बराबर दिया है 45.67 और y बराबर दिया है 76.54 के बारे में सही कूट पहचानें। x में 6 का स्थानीय मान और y में 6 के स्थानीय मान से कम है। तो x में देखिए 6 का स्थानीय मान ये जो है 6/10 होगा, अर्थात 0.6। वही इसमें देखा जाए तो इसमें तो y में 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, जो कि देखा जाए तो
y के स्थानीय मान से कम बोला जा रहा है, ये 6 है y के में, और ये x में देखा जाए तो 0.6 है, जो कि बिल्कुल कम है और ये कथन सत्य है। x और y दोनों में 7 का जाति मान समान है, तो जाति मान तो सेम ही होता है, तो ये भी कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में कथनों पर विचार करें। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो याद रखिएगा प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये कथन तो गलत हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या का प्रकार ही परिमेय और अपरिमेय है। तो ये देखा जाएगा दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, इसके आधार पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न है, असर्शन रीजन वाला है, कथन कारण वाला। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय संख्या को दर्शाता है। क्योंकि लगाने पर यह देखिए इसको स्पष्टता नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये कथन सत्य है, वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय यूनिक नंबर होते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है, लेकिन एक दूसरे का यह व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए एक परिमेय संख्या है और बी एक अपरिमेय संख्या है तो ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा, एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या को जोड़ें तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। √9/4, याद रखिएगा ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 9 का जो है वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, अर्थात 3/2 जो है इसका, ये तो परिमेय संख्या में आ जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वही इसको देखें 0.121212, ये डॉट डॉट इसमें लग जाएगा, ये 0.12 पर बार। तो ये देखा जाए तो जब भी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, ये जो होता है परिमेय संख्या में आता है, याद रखिएगा। और वही तीसरा √7 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो केवल 3 इसका आंसर होगा, क्योंकि पहला और दूसरा तो जो है परिमेय संख्या में आ जाएगा, और तीसरा जो है √7 ये अपरिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के बारे में सत्य पहचाने। 0/1 का मान 0 होता है, 0/1 का मान 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, क्योंकि 0 में हम 1 का भाग दें तो 1 शून्य 0, तो ये बिल्कुल 0 होता है, तो ये राइट कथन है। वही 1/0 का मान 1/0 का मान 0 होता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि इसका मान होता है अनडिफाइन। इसे अनडिफाइन अनंत नहीं बोलते, अनडिफाइन बोलते हैं, क्योंकि अगर हम 1 में 0 का भाग देना चाहें तो 0 का हम किसी हालत में कोई पहाड़ा नहीं पढ़ सकते और कोई पहाड़ा पढ़ के हम 1 ला सकें, इसलिए यहाँ पर हम इसे अनडिफाइन कह देते हैं। कोई भी संख्या के डिनोमिनेटर में, हर में यदि 0 आता है, चाहे वो कोई भी हजारों संख्या के नीचे में 0 आता है तो इसे अनडिफाइन आता है, इसलिए 0 नहीं होता। तो याद रखिएगा, इसलिए परिमेय संख्या का कंडीशन ही P/Q के रूप में जो है इसे डिनोट करते हैं, और Q ≠ 0 उसका कंडीशन रखा गया है। याद रखिएगा, परिभाषा तब कंप्लीट होगा जब Q 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए परिभाषा में देखिएगा Q ≠ 0 लिखा ही रहता है, तो ये कथन जो है देखा जाए तो गलत है। किसी भी संख्या से 0 का गुणा 0 ही होता है, निश्चित रूप से। कोई भी हजारों लाखों संख्या रख लें और उसका 0 से गुणा करें तो उसका उत्तर 0 ही होता है, तो कथन पहला और तीसरा सही है। इसके आधार पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही जो इसके पहले वाले नंबर सिस्टम से हम जो जानकारी देखे थे, जो टॉपिक देखे थे, उसके लिए ये टॉप 20 क्वेश्चन है, और ऐसे ही कूट संबंधी असर्शन रीजन वाले प्रश्नों का समावेश आजकल देखने को मिल रहा है, इसलिए ऐसे ही प्रश्नों का तैयारी करना
ज़्यादा उचित रहेगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।